सभी को नमस्कार। मैं वैद्यालोक तिवारी। साथियों, आज देसी गाय के महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो जितने भी तरह के दूध होते हैं, चाहे जर्सी गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे गाय का हो। गाय में दो तरह की गाय होती है। एक ये जिसके ऊपर ये कॉम्ब होता है, जिसको डिल बोलते हैं। इसके यहाँ से जब आता है तो यहाँ ये इस तरह से ऊंचा होता है, इसी को बोलते हैं हम्प। बहुत लोग इसको डिल बोलते हैं, अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है। इसी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसके अंदर से कुछ स्वर्ण क्षार पिघल के ये जो सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से इसके गोबर, गोमूत्र और दूध में जाता है, जिससे इसके दूध के रंग में पीलापन हो जाता है। और गोमूत्र में भी अभी कुछ दिन पहले गुजरात में जब जांच किया गया था तो देसी गाय के गोमूत्र में स्वर्ण पाया गया था। और इसके जो दूध की विशेषता है कि धरती पे साथियों जितने भी तरह के दूध हैं, चाहे वो भैंस का है, चाहे जर्सी का है, चाहे गाय का है, उसमें देसी गाय का दूध ही अमृत कहा गया है। सबसे बढ़िया दूध पीने वाला इस धरती पे अगर है तो देसी गाय का है। और जितने भी दूध हैं, इसके बाद दूसरा अगर दूध पीने के लायक है तो वो है बकरी का दूध। बाकी जितने भी दूध हैं वो सब दूध करीब करीब नुकसान ही करते हैं। भैंस का दूध भी केवल उनके लिए अच्छा है जो लोग बहुत अधिक शरीर से परिश्रम करते हैं, बाकी और किसी के लिए भैंस का दूध भी अच्छा नहीं है। और जर्सी का दूध, जर्सी गाय का दूध तो जहर है। वो तो जितना भी आप अंदर ले रहे हैं, चाहे चाय के माध्यम से, चाहे और भी किसी माध्यम से, वो कहीं कहीं न कहीं जाके शरीर में बीमारी ही करेगी। वो कभी भी शरीर को फायदा नहीं कर सकता। और बाजार का जो पैकेट वाला दूध है, ये तो उससे भी गया गुजरा है, क्योंकि उसमें तो जर्सी का मिलावट है ही, साथ में और भी कई तरह के केमिकल मिलाते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा उसका विषय लगे, वो बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत, चूंकि स्लो होता है उसका नुकसान, इसलिए वो पता नहीं चलता। लेकिन लंबे समय तक जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव शरीर पर अपने आप आपको गंभीर बीमारी, बड़ी बीमारी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। अब देसी गाय के दूध का इतना महात्म है, गोमूत्र का भी अपना महात्म है। कैंसर तक को ठीक करता है देसी गाय का गोमूत्र। जैसा कि कई बार शोध में भी पता चला है। अभी काशी बीएचयू में भी एक शोध हुआ है। जल्द ही एक कुछ वो था, कार्यक्रम था आयुर्वेदाचार्यों का। तो उसमें गोमूत्र पे जो अभी बीएचयू में शोध हुआ, कुछ एक बहुत बड़ा चर्चा हुई। कई साइंटिस्ट उसमें बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य जुटे, तो उस पे उन्होंने इसके गोमूत्र से जो कैंसर मारक, कैंसर को काटने की जो शक्ति है, उस पर भी काफ़ी विचार हुआ, बड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। देसी गाय के दूध को धरती का अमृत कहा गया है। ये धरती का अमृत है। अगर लगातार किसी को भी देसी गाय का दूध कुछ दिन तक पिला दिया जाए तो वो उस किसी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, अगर उसका शरीर है बहुत ही कमज़ोर है, और अगर देसी गाय का दूध कुछ दिन तक पी लेता है तो उसके शरीर में एक नई स्फूर्ति, नई ताकत आ जाएगी। इसके दूध का, मक्खन का गुण अपने आप में बहुत विशेष है। कितना भी कमज़ोर आदमी हो, अगर उसको मक्खन का खिला दिया जाए, अगर सर्दी का मौसम है तो गुड़ के साथ, और अगर गर्मी का मौसम है तो मिश्री के साथ, तो कितना भी कमज़ोर आदमी हो, कितना भी दुर्बल आदमी हो, कुछ ही दिन में उसके चेहरे पे चमक बढ़ने लगती है। उतना ही सुपाच्य है, उतना ही गुणकारी है देसी गाय के दूध से जो मक्खन बनता है। इसके दूध से मक्खन बनने का भी एक बहुत बड़ा शोध जो हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने किया है। इसके दूध का दही जमा के फिर उसको बिलोते हैं, बिलो के फिर उसका मक्खन निकाल के फिर उसको जो है आग पे गर्म करके घी बनाते हैं। इसका घी भी बहुत ही दिव्य चीज़ है। लेकिन घी का एक खास बात है, घी ताज़ा कुछ दिन का ही घी ज़्यादा गुणकारी होता है। 1 साल के बाद घी वो केवल औषधि प्रयोग के लिए बहुत अधिक औषधीय हो जाता है, फिर उसको खाना नहीं चाहिए। फिर दूसरी चीज़ों में उसका प्रयोग होता है। जैसे अगर कुछ दिन तक रखा हुआ घी अगर आँखों में लगाएँ तो आँखों की रोशनी बहुत बढ़िया बढ़ाता है, आँखों की चश्मा तक उतार देता है। इसके विषय में पहले चर्चा हो चुकी है।
और अभी एक इसकी गौमूत्र के विषय में हम लोग खादी ग्रामोद्योग दिल्ली में एक जगह है, खादी ग्रामोद्योग इग्नू के पास, वहाँ जाते थे तो वहाँ एक टीचर थे इग्नू के, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया एक बच्चा हमारे गांव में पैदा हुआ तो उसको बचपन में उसको लीवर उसका जो है श्रिंक हो गया था। तो डॉक्टर बोले एलोपैथ वाले कि ये बच्चा बचेगा नहीं। किसी आयुर्वेदाचार्य ने उसको ये बोल दिया कि इसको गाय का गोमूत्र पिलाइए। तो उसको जो है 3-4 महीने का बच्चा हुआ था तभी से उसको थोड़ा थोड़ा गोमूत्र 6 महीने का शायद हुआ था देना शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद उसका लीवर तो ठीक हुआ ही, वो बालक इतना अधिक शक्तिशाली हो गया। जब वो जवान हुआ तो बताते हैं जो गांव में मड़ई उठाते हैं, एक तरफ की मड़ई वो अकेले मिलके उठाता था, एक तरफ गांव के 3-4 लोग लगते थे, इतना बलशाली हो गया वो। ये है देसी गाय के गोमूत्र की महिमा, इतना दिव्य चीज है। इसका दूध, इसका गोमूत्र, इसका दूध से बना दही, दही से निकाला हुआ घी और इसके गोबर का रस सब अपने आप में गुणकारी है। इन पांचों को मिला के पंचगव्य बनता है, जिससे बताते हैं कि अस्थि के भी जो रोग होते हैं, यानी जो अस्थि रोग होते हैं जिनका किसी भी तरह का इलाज संभव नहीं होता है, उसको भी पंचगव्य पान से ठीक किया जा सकता है। इतना दिव्य है इसका प्रयोग। और इसके विषय में एक जो बहुत प्रचलित बात है वो ये कि कुछ देर तक अगर इसके शरीर पे हाथ फेरते हैं तो हाइपरटेंशन बीपी की बीमारी को ठीक कर देता है। लो बीपी हो, हाई बीपी हो, सबको ठीक करता है। गाय के ऊपर केवल इस तरह से हाथ फेरना। मानसिक रोगों में जो भी डिप्रेशन के रोगी हैं, वो गाय का ऑरा, इतना पॉजिटिव वेव्स होती हैं इसके अंदर कि कुछ दिन तक गाय के पास अगर उस आदमी को, डिप्रेशन के रोगी को रखा जाए तो डिप्रेशन का रोगी ठीक हो जाता है। इतना दिव्य सब प्रयोग गौशालाओं में हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज अपने आप में पूरा चमत्कार है गाय। आप सबको, आप सबके सामने इसलिए इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा किया। अभी इसकी महिमा बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इसके गुण हैं जिसकी चर्चा भी हम आगे और वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी। लो बीपी हो, हाई बीपी हो, सबको ठीक करता है। गाय के ऊपर केवल इस तरह से हाथ फेरना। मानसिक रोगों में जो भी डिप्रेशन के रोगी हैं, वो गाय का ऑरा, इतना पॉजिटिव वेव्स होती हैं इसके अंदर कि कुछ दिन तक गाय के पास अगर उस आदमी को, डिप्रेशन के रोगी को रखा जाए तो डिप्रेशन का रोगी ठीक हो जाता है। इतना दिव्य सब प्रयोग गौशालाओं में हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज अपने आप में पूरा चमत्कार है गाय। आप सबको, आप सबके सामने इसलिए इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा किया। अभी इसकी महिमा बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इसके गुण हैं जिसकी चर्चा भी हम आगे और वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी।